अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगली लिंक लिस्ट इन C++। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें सबसे पहले है व्हाट इज़ लिंक लिस्ट, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। थर्ड नंबर पे इंसर्ट नोड, मतलब कि लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट करना। उसके बाद ट्रैवर्स करना, मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग नोड्स हैं उनको विज़िट करना। नेक्स्ट है डिस्प्ले का फंक्शन, मतलब कि लिंक लिस्ट में जो भी नोड्स हैं उनका जो डाटा है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। इंसर्ट एट स्टार्ट, लिंक लिस्ट में स्टार्ट पर नोड को इंसर्ट करवाएंगे। उसके बाद अपेंड नोड, मतलब कि लिंक लिस्ट के एंड पर नोड को इंसर्ट करना। नेक्स्ट करेंगे इंसर्ट नोड एट nth पोजीशन, किसी भी जगह पर लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट करना। और लास्ट है जो वो डिलीट नोड, मतलब लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को डिलीट किस तरह से किया जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिंक लिस्ट से। लिंक लिस्ट से पहले हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर था अरे, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन थी। तो सबसे पहले हम अरे और लिंक लिस्ट को आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। लिंक लिस्ट इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर, सो इट कैन ग्रो एंड श्रिंक एट रन टाइम बाय एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी। लिंक लिस्ट में हमारे पास साइज़ फिक्स नहीं होता, जितना हमने यूज़ करना है उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे इसके साइज़ को ज़्यादा किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, तो इससे हमारे पास मेमोरी भी वेस्ट नहीं होती। देयर इज़ नो नीड टू गिव इनिशियल साइज ऑफ द लिंक लिस्ट। यहाँ पर हमें इनिशियल साइज़ नहीं देना पड़ता लिंक लिस्ट का, हमें जितना साइज़ चाहिए होता है वो डायनेमिकली हम उतना एलोकेट कर लेते हैं और बाद में उसको डिलीट भी किया जा सकता है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ नोड्स आर रियली ईजियर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन द अरे शुड बी नोन इन एडवांस, जबकि अरे में हमारे पास साइज़ फिक्स होता है और ये साइज़ पहले हमें बताना पड़ता है। An array is a static structure, which means the array is of fixed size. Insertion and deletion are quite difficult in an array. तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट और अरे का कुछ कंपैरिजन था। तो सबसे मेन कंपैरिजन है वो यही है कि अरे में हमारे पास साइज़ फिक्स होता है, जबकि लिंक लिस्ट में डायनामिकली हम यूज़ करते हैं और जितना साइज़ हमें रिक्वायर्ड होता है उतना हम यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी उसको डिलीट किया जा सकता है। इससे हमारे पास मेमोरी वेस्ट नहीं होती। और लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन के जो ऑपरेशन हैं या फंक्शन हैं वो अरे से काफ़ी ईजियर हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिंक लिस्ट क्या है। अ लिंक लिस्ट इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स वेयर ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड। लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स की एक सीरीज़ होती है जिसमें एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है थ्रू पॉइंटर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नोड। Each node in a linked list contains two parts, one is data part and second is next part. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक नोड है जिसमें फर्स्ट पार्ट उसका डाटा मेंबर है, जबकि सेकंड पार्ट पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। अब हम लिंक लिस्ट को देख लेते हैं। अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड लिंक्ड बिकॉज ईच नोड इन द सीरीज हैज़ अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। लिंक लिस्ट को लिंक्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है थ्रू पॉइंटर। दिस क्रिएट्स अ चेन वेयर द फर्स्ट नोड पॉइंट्स टू द सेकंड नोड, द सेकंड पॉइंट्स टू द थर्ड नोड एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक हेड है जो कि पॉइंटर टाइप का है। पॉइंटर टाइप है इसलिए इसने एड्रेस होल्ड करना है नेक्स्ट नोड का, और नेक्स्ट नोड के पास जो एड्रेस है वो सेकंड नोड का, और सेकंड के पास जो एड्रेस है वो थर्ड नोड का। इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम नल कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर देयर आर टोटल 3 नोड्स प्लस अ पॉइंटर विच नोन एज द लिस्ट हेड। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास एक हेड है और 3 नोड्स हैं। हेड ने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करना है, इसी तरह से नेक्स्ट नोड ने सेकंड का और सेकंड ने थर्ड का एड्रेस होल्ड करना है, और जो लास्ट नोड है उसको हमने नल कर दिया। यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है। द फर्स्ट नोड पॉइंट टू द सेकंड नोड, सेकंड पॉइंट टू द थर्ड, बिकॉज द थर्ड इज द लास्ट वन इन द लिस्ट इट पॉइंट्स टू द नल एड्रेस। जो भी लास्ट नोड होगा वो नल को पॉइंट करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर लिंक लिस्ट फिनिश हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। First, you must declare a data structure that will be used for the nodes. For example, for the following structure, struct could be used to create a list where each node holds a double type value. अब हम ये देखते हैं कि नोड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर टाइप का एक लिस्ट नोड बनाया है जिसमें डबल टाइप की कोई वैल्यू है, और लिस्ट नोड टाइप का ही हमारे पास एक पॉइंटर है। ये एक नोड को शो करेगा जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास कोई वैल्यू है और सेकंड पार्ट है नेक्स्ट का, जो कि एड्रेस होल्ड करेगा लिस्ट नोड के किसी भी नोड को। लिस्ट नोड का मतलब ये है कि एक लिस्ट बनेगी जिसमें डिफरेंट नोड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4-5 नोड्स हो सकते हैं। तो जो वैल्यू है वो तो उसका डाटा पार्ट होगा, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करना है, और जो लास्ट है उसको हमने नल कर देना है।
फर्स्ट मेंबर ऑफ द लिस्ट नोड स्ट्रक्चर इज अ डबल वैल्यू टू होल्ड डाटा। इस स्ट्रक्चर में जो सेकंड डाटा मेंबर है नेक्स्ट के नाम से, उसने एड्रेस होल्ड करना है जो हम न्यू नोड बनाएंगे उसका। इसी तरह से हम एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करते जाएंगे और जो लास्ट नोड होगा उसको हम नल कर देंगे। तो इस नोड के अकॉर्डिंग या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक नोड बन जाएगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू होगी और सेकंड पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट। बिकॉज द लिस्ट नोड स्ट्रक्चर कंटेन्स अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लिस्ट नोड टाइप का ही हमने एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम है नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट की डाटा टाइप है वो स्ट्रक्चर की डाटा टाइप के बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल डाटा स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट नोड्स दैट पॉइंट टू द अदर नोड्स ऑफ द सेम टाइप। इसीलिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी डाटा टाइप सेम है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन अ पॉइंटर टू सर्व एज द लिस्ट हेड एज शोन हियर। जैसा कि हमने पीछे लिंक लिस्ट देखी थी तो सबसे पहले उसका एक हेड था, तो जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें भी हमें सबसे पहले एक हेड बनाना पड़ेगा। हेड की जो डाटा टाइप है वो भी उसी तरह से स्ट्रक्चर के लिहाज से होगी क्योंकि वो एक ही लिस्ट को शो करेगा। हेड भी पॉइंटर टाइप का होगा क्योंकि इसने एड्रेस होल्ड करना है नेक्स्ट नोड का। Before you use the head pointer in any linked list operation, you must be sure it is initialized to the null pointer. जब भी हम कोई हेड बनाएंगे तो हेड को सबसे पहले हमने नल कर देना है क्योंकि वो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करेगा। जैसे ही हम कोई नोड उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हेड अब नल होने की बजाय उस नोड को पॉइंट करेगा और नोड पॉइंट करेगा नल को अगर वो लास्ट है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले हेड को नल कर लेते हैं। वंस यू हैव डिक्लेयर्ड अ नोड डाटा स्ट्रक्चर एंड हैव क्रिएटेड अ नल हेड पॉइंटर, यू हैव एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। अगर हमारा हेड नल है तो वो ये भी शो कर रहा है कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अब हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट में नोड को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि लिस्ट नोड के नाम से होगा और वो एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें दो डाटा मेंबर्स हैं, फर्स्ट जो वैल्यू को स्टोर करेगा और सेकंड जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो स्ट्रक्ट लिस्ट नोड के नाम से बनाते हैं। पहला डाटा मेंबर इंटीजर डाटा के नाम से और दूसरा लिस्ट नोड टाइप का ही हम बनाएंगे नेक्स्ट के नाम से एक पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। लिंक लिस्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास पहले एक हेड हो, तो हम यहाँ पर एक हेड क्रिएट कर लेते हैं, ग्लोबल लिस्ट नोड, उसका नाम हेड, और उसको हम नल कर देंगे क्योंकि अभी वो किसी भी नोड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसीलिए लिंक लिस्ट भी एम्प्टी है और हेड हमारा नल है। हेड नल है और वो ये शो कर रहा है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अभी तक हमने जितना प्रोग्राम किया है उसमें हमने एक नोड को क्रिएट किया है और एक हेड है जो कि नल है। अब हमने इंसर्ट का फंक्शन लिखना है जिसके अकॉर्डिंग हमने कोई भी नोड को इंसर्ट करना है। अब हमने एक नोड को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने से पहले हमारे पास दो कंडीशन हैं। अगर तो हमारा हेड नल है तो इट्स मीन्स कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है और जो नोड हम इंसर्ट करेंगे वो हेड के साथ होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पहले से ही लिंक लिस्ट क्रिएट है और उसमें हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट मीन्स वी विल ऐड द नोड एट द एंड। अगर लिंक लिस्ट पहले से ही क्रिएट है तो इंसर्ट करना है हमने नोड को एंड पर। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसकी लॉजिक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोड है टेम्प के नाम से और उसका कोई अपना एड्रेस है और उसमें कोई डाटा भी है और उसका नेक्स्ट पार्ट भी है। जब हमने इस नोड को इंसर्ट करना है हेड के साथ, तो हेड के साथ इंसर्ट करने पर सबसे पहले इस नोड को हम यहाँ पर ले आएंगे। पहले जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया है टेम्प के नाम से, उसका नेक्स्ट है वो नल कर देना है। उसको नल करने पर हमने सेकंड काम ही करना है, हेड को एड्रेस दे देना है टेम्प का। पहले हेड एड्रेस कर रहा था नल को, हेड के पास टेम्प का एड्रेस है, इसकी वजह से हेड अब नल को पॉइंट नहीं कर रहा और ये नल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से नोड को इंसर्ट किया जा सकता है। अगर हेड नल हो तो हमने जो भी नोड ऐड करना है उसके नेक्स्ट को नल कर देना है और हेड को हमने पॉइंट कराना है जो कि हमने न्यू नोड बनाया होगा। यहाँ पर न्यू नोड टेम्प के नाम से है। और अगर वहाँ पर पहले से ही कोई नोड क्रिएट है तो उसके लिए हमें किस तरह से इंसर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नोड है टेम्प के नाम से, उसको हमने इंसर्ट करना है इस लिस्ट में। तो यहाँ पर लाने के लिए फॉर एग्जांपल ये नोड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने इस टेम्प के नेक्स्ट को एड्रेस दे देना है हेड का। जब हम हेड का एड्रेस देंगे, क्योंकि हेड के पास पहले से इस टेम्प का एड्रेस मौजूद था,
लेकिन अब हमने इस टेम्प को एड्रेस दे दिया हेड का, तो इस वजह से ये वाला जो टेम्प है इसको पॉइंट करेगा और ये वाला टेम्प ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि हेड को एड्रेस दे देना है न्यू टेम्प का। फॉर एग्जांपल हेड के पास एड्रेस आ जाएगा 3 4 5 6 वाला, तो हेड के पास अब न्यू एड्रेस है वो इस टेम्प का है, ये वाला उससे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास पहले से कोई नोड क्रिएट है तो इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन हम हेड को आगे मूव करवाते जाएंगे और ये वाला हेड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने हेड को नल कर दिया था, उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखते हैं void insert node इंटीजर, कोई भी वैल्यू हमने जो ऐड करनी है। उसके बाद सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करते हैं लिस्ट नोड, पॉइंटर टाइप का हमने लिया था टेम्प, और उसको हम न्यू से एलोकेट करेंगे। यहाँ पर जो हमने नोड बनाया है टेम्प के नाम से, उस नोड में हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन उसका डाटा है, सेकंड नेक्स्ट है। तो डाटा में हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं टेम्प वैल्यू। उसके बाद हम एक चेक लगाते हैं इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अगर हेड नल है, ये वाली कंडीशन, अगर हेड नल है तो जो हमने न्यू नोड को ऐड करना है उस न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने नल कर देना है और हेड को एड्रेस दे देना है टेम्प का। उसके बाद हेड नल को पॉइंट नहीं करेगा बल्कि उस न्यू नोड को पॉइंट करेगा। तो ये वाला काम हमने यहाँ पर करना है। इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, तो जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको हम नल कर देंगे और हेड को एड्रेस दे देंगे टेम्प का। और अगर वहाँ पर पहले से कोई नोड है तो हम क्या करेंगे, एल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले से कोई नोड है तो हमने जो न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है उसके नेक्स्ट में हम एड्रेस दे देंगे हेड का। इस नेक्स्ट के पास हेड का एड्रेस है इसलिए अब ये इसको पॉइंट करेगा। और सेकंड काम जो हमने करना है वो ये है कि हेड को एड्रेस देना है इस टेम्प का। जब हमने ये वाला टेम्प क्रिएट किया तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसके पास एड्रेस आ जाएगा इस न्यू टेम्प का, मतलब कि न्यू नोड जो हमने एंटर किया है, और यहाँ से हेड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने एड्रेस देना है हेड का और हेड को एड्रेस देना है टेम्प का। तो ये था इंसर्ट नोड का फंक्शन कि किस तरह से हम नोड क्रिएट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। इसको हम अगर यहाँ पर कॉल करते हैं मेन में तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट नोड फॉर एग्जांपल 3, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं डिफरेंट नोड्स 4 5 6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किस तरह से किया जाता है और डिस्प्ले का फंक्शन किस तरह यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि किस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। इससे पहले हमारे पास हेड नल था और इतना काम हमने कर लिया था। अब हमने जब न्यू नोड ऐड करना है तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको एड्रेस दे देना है हमने हेड का। जब हम इस नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे हेड से तो असल में ये पुराने नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो हेड है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा जब हम हेड इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम अगर कोई नोड एंटर करेंगे तो उसी तरह से उस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम दे देंगे एड्रेस हेड का। हेड का एड्रेस आने की वजह से वो पुराने नोड को पॉइंट करेगा और उसके बाद हेड को एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ट्रैवर्स को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है लिंक लिस्ट की, जिसमें हम क्या करेंगे, एक और टेम्परेरी नोड बनाएंगे और उसको एड्रेस दे देंगे हेड का। हेड का एड्रेस देने के बाद हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हेड इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसमें जो डाटा है उसको आउटपुट करवा लेंगे और उसके बाद जो एड्रेस है वो नेक्स्ट का दे देंगे टेम्प को, और ये वाला टेम्प यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इस नोड पे आएंगे तो इसमें जो डाटा है उसको आउटपुट करवाया जाएगा और टेम्प में जो एड्रेस स्टोर करवाएंगे वो नेक्स्ट नोड का होगा। ट्रैवर्स मीन्स के टेम्प नोड जो हमने बनाया है वो तब तक मूव करेगा हेड से लेकर जब तक कि उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। यहाँ पर इस नोड के पास जो एड्रेस है वो इस नोड का है। इस नोड पे आने के बाद जब हम नेक्स्ट को मूव करवाएंगे तो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले हम टेम्प को हेड का एड्रेस देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 से 6 नोड्स हैं एक लिंक लिस्ट में, उनका जितना भी डाटा है हमने अगर चेक करना है तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, किसी एक नोड से। वो एक नोड हेड है।
हेड का एड्रेस हम टेम्प में स्टोर करवाएंगे और टेम्प को हम हर नोड से मूव करवाते हुए तब तक मूव करवाते जाएंगे जब तक कि उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। नेक्स्ट नल होने का मतलब कि लिंक लिस्ट एंड हो गई है। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं डिस्प्ले का, वाइड डिस्प्ले, उसके बाद लिस्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे और उस टेम्प को एड्रेस दे देंगे हेड का। ट्रैवर्स करने के लिए जो स्टार्टिंग एड्रेस है हेड में वो इसको दे देंगे टेम्प को। उसके बाद एक चेक लगाएंगे वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो सी आउट करवा देंगे टेम्प में जो डाटा है उसको। फर्स्ट नोड का डाटा आउटपुट करवाने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में ये करेंगे कि जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो टेम्प में स्टोर करवाते जाएंगे। तो लिखेंगे टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो जैसे ही टेम्प नल हो जाएगा इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई है और ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये है हमारी आउटपुट। हमने जो इंसर्ट का फंक्शन बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम हेड को मूव करवा रहे थे, इसलिए हम जो इंसर्ट कर रहे हैं 3 4 5 6 उसकी आउटपुट आएगी 6 5 4 3। अब हम इसको लॉजिकली देख लेते हैं। हेड के पास एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, इसके पास उससे नेक्स्ट का, तो इस तरह से हर नोड अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। हमने सबसे पहले टेम्प के नाम से एक नोड बनाया और उसको एड्रेस दे दिया हेड का। हेड का एड्रेस देने का मतलब है कि हम इस नोड का जो एड्रेस है वो इस टेम्प में स्टोर करवा रहे हैं। इसमें स्टोर करवाने के बाद हमने लाइन लिखी सी आउट, टेम्प का जो डाटा है उसको हमने सी आउट करना है। मतलब ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसमें जो डाटा है वो 3 है, तो 3 हम लिस्ट में आउटपुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने एड्रेस स्टोर करवाना है टेम्प के जो नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। टेम्प के नेक्स्ट में इस टाइम 3 5 6 है, मतलब इस नोड का एड्रेस। उसके बाद टेम्प के पास जो एड्रेस होगा वो इस नोड का होगा और वो पिछले वाले को पॉइंट करना छोड़ देगा। अब दोबारा से जब ये वाली लाइन रन होगी सी आउट टेम्प डाटा की, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 आ जाएगा। लिस्ट में अब 3 और 4 आ जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे दोबारा से नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेंगे और टेम्प को ट्रैवर्स करवा देंगे नेक्स्ट नोड की तरफ। मतलब अब इस टेम्प के पास इस नोड का एड्रेस है। यहाँ पर लाइन नंबर 1 रन होगी तो 3 4 5 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम मूव करेंगे टेम्प को नेक्स्ट की तरफ और उसमें एड्रेस नेक्स्ट नोड का आ जाएगा। नेक्स्ट नोड का एड्रेस आने के बाद ये इसको पॉइंट करेगा और यहाँ पे जो हमारे पास लाइन नंबर 1 रन होगी उसके अकॉर्डिंग लिस्ट में 3 4 5 6 आ जाएगा और वो पिछले नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा। जब नेक्स्ट को दोबारा से मूव करवाएंगे तो वहाँ पर नल है, इसलिए नल होने के बाद कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और ये लूप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि डिस्प्ले फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले करवाने के लिए हमें किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है और ट्रैवर्स करने के लिए जो टेम्प नोड एक बनाएंगे उसको एड्रेस देंगे हेड का। टेम्प हर नोड से मूव करता हुआ एंड तक चला जाएगा जहाँ पे उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा। नल होने पे लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाएगी और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे ख़त्म। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें एक हेड है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और इस तरह से पॉइंट करते करते नल आ जाएगा और हमारे पास ये पूरी लिंक लिस्ट है। इसी लिंक लिस्ट में अगर हमने नोड को इंसर्ट करवाना है एट द स्टार्ट पे तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिंक लिस्ट को हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर, और जो नोड इंसर्ट करवाना है वो टेम्प के नाम से है ये वाला, जिसमें कोई डाटा पार्ट भी है और उसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा। पूरा एक कंप्लीट नोड है और इसका अपना एड्रेस है जैसा कि 0x786। अब हमने क्या करना है, इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने पॉइंट करवाना है हेड से। फॉर एग्जांपल इस हेड का जो एड्रेस है 0x486 वो हमने दे देना है नेक्स्ट को। तो जो न्यू नोड हम ये वाला क्रिएट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट में एड्रेस देंगे हेड का। हेड का एड्रेस देने का मतलब है कि हम इस नोड को पॉइंट करवा रहे हैं। अब तो इस नोड का एड्रेस था 0x486, वो अब मिल गया इसके नेक्स्ट को। और उसके बाद जो सेकंड काम क्या करना है, ये एड्रेस मिलने के बाद ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और जो सेकंड काम है वो ये है कि हमने हेड को पॉइंट करवाना है न्यू नोड की तरफ। जब हम हेड को न्यू नोड से पॉइंट करवाएंगे तो उसके पास एड्रेस आ जाएगा जो हमने ये न्यू नोड का एड्रेस था 0x786, ये अब चला जाएगा हेड के पास। पहले हेड इसको पॉइंट कर रहा था तो उसका एड्रेस था, तो वो हमने ख़त्म करवा दिया और अब हेड पॉइंट कर रहा है इस न्यू नोड को। इस तरह यहाँ से ये वाला हेड रिमूव हो जाएगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये वही लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने इंसर्ट का फंक्शन और डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था। आज हम वाइड एट स्टार्ट का फंक्शन बनाते हैं। एट स्टार्ट पे हमने इंसर्ट करना है नोड को, तो ए को हम स्मॉल रख लेते हैं,
यहाँ पर इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू है जो कि हमने एज अ डाटा पार्ट एंटर करवानी है। उसके बाद सबसे पहला काम एक नोड क्रिएट करेंगे, तो लिस्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे और उसको न्यू से एलोकेट करेंगे, न्यू लिस्ट नोड। यहाँ पर हमने एक नोड क्रिएट किया है। उसके बाद हम टेम्प का डाटा स्टोर करवाते हैं, डाटा वैल्यू। नेक्स्ट काम उसी तरह से सबसे पहले हमने हेड को चेक करना है कि हेड नल है या नहीं। इफ़ हेड इज़ नल, अगर तो हेड नल है तो लास्ट टाइम जो हमने इंसर्ट फंक्शन में किया था उसी तरह से करेंगे। जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको हम नल कर देंगे और हेड को एड्रेस दे देंगे टेम्प का। और अगर हेड नल नहीं है तो उसमें हम एल्स पार्ट लिखते हैं, एल्स। इसकी लॉजिक को यहाँ से दोबारा से देखते हैं कि अगर हेड नल नहीं है कि जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है उस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने हेड को स्टोर करवाना है। हेड को स्टोर करवाने का मतलब हम इस नोड से पॉइंट करवाएंगे इसको जो हेड के साथ था। अब ये जो न्यू नोड है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे हेड का। टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको एड्रेस दे देंगे हेड का। और सेकेंड लाइन में हमने क्या करना था, हमने हेड को पॉइंट करवाना था न्यू नोड से, मतलब यहाँ पर न्यू नोड टेम्प के नाम से है तो हमने हेड इक्वल्स टू टेम्प करना है। तो यहाँ पर हेड इक्वल्स टू टेम्प। तो ये है एट स्टार्ट का फंक्शन कि किस तरह से हम न्यू नोड को लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम मेन में जाके इसको इंसर्ट करवाते हैं एट स्टार्ट। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में मैं 2 इनपुट करवाता हूँ और इसको हम डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। तो ये लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट हो गया 2, 6, 5 और 3। अब हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट के एंड पे किस तरह से नोड को इंसर्ट करवाया जाता है। उसको हम अपेंड नोड कहते हैं। अपेंड मीन्स कि जो हमने नोड इंसर्ट करवाना है वो एट द एंड करवाना है। तो उसके लिए पहले हम लॉजिक देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 ही कंडीशंस होंगी। पहले तो हम नल चेक करेंगे। इफ़ अगर हमारा हेड नल है तो जो नोड इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं हम लास्ट पर, उस नोड को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले आते हैं। उस नोड का अपना कोई एड्रेस भी है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हेड है उसको हम पॉइंट करवाएंगे न्यू नोड से। न्यू नोड से पॉइंट करवाने के बाद उस न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। तो ये नल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा काम है। जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है उसको हम हेड से पॉइंट करवाएंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। ये थी कंडीशन अगर हेड नल हो। और अगर हेड नल नहीं है तो फिर क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल ये लिंक लिस्ट है हमारे पास। अब हमने जो नोड इंसर्ट करवाना है वो एंड पर करवाना है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया और उसके साथ हमने एक टेम्परेरी नोड भी क्रिएट किया जो कि सिर्फ एड्रेस को होल्ड करेगा और हम उसको ट्रैवर्स करवाएंगे जब तक नेक्स्ट नल नहीं हो जाता टेम्प का। टेम्प का नेक्स्ट नल होने का मतलब कि हम लिंक लिस्ट के एंड पे आ गए हैं। अब हमने जो न्यू नोड है वो इंसर्ट करवाना है। अब हम क्या करेंगे कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट के पास पहले था नल। अब हमने क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट को एड्रेस देना है न्यू नोड का। जब हम इसको न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे तो ये 0x786 इसके पास आ जाएगा और ये वाला जो नोड है ये नोड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको हमने नल करवाना है तो इसको नल करवा देंगे। नल करवाने के बाद ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और इसी तरह से ये टेम्प भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दोबारा से उसी तरह एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हेड है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड उस न्यू नोड को पॉइंट करेगा और एज अ न्यू नोड जो हमने इंसर्ट किया है एंड पर उसका नेक्स्ट हम नल कर देंगे। तो ये एक पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वाइड अपेंड नोड इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू, उसके बाद लिस्ट नोड टाइप का हमने पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट करना है। न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू से मेमोरी एलोकेट करेंगे और लिस्ट नोड। उसके बाद हम एक और टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो सिर्फ एड्रेस के लिए होगा। तो लिस्ट नोड टेम्प के नाम से। सबसे पहले न्यू नोड में डाटा इंसर्ट करवाते हैं। न्यू नोड का जो डाटा है उसको हम दे देंगे वैल्यू जो पैरामीटर है। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अगर तो हेड नल है तो सिंपल सा काम है, हेड को एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का तो वापस में अटैच हो जाएंगे। सिंपल। अगर हेड नल है तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस करवा देंगे न्यू नोड से तो हेड को एड्रेस मिल जाएगा या फिर हेड पॉइंट करेगा न्यू नोड को और न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे।
तो इस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी अगर हेड नल है। अगर हेड नल है तो हेड को हम एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का और हेड पॉइंट करना शुरू कर देगा न्यू नोड को। अब न्यू नोड को हमने नल भी करवाना है ताकि लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाए, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। और अगर लिंक लिस्ट नल नहीं है, कोई नोड पहले से है, तो हम क्या करेंगे एल्स। तो सबसे पहले हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा जब तक कि लिंक लिस्ट नल नहीं हो जाती। लिंक लिस्ट में हमारे पास हेड ऐसा नोड है जो कि पूरी लिंक लिस्ट को होल्ड करता है, इसलिए सबसे पहले हमने जिस नोड से ट्रैवर्स करवाना है उसको एड्रेस देंगे हेड का। तो हम यहाँ पर टेम्प को एड्रेस दे देते हैं हेड का। उसके बाद ट्रैवर्स करवाते हैं वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता तब तक हम मूव करते रहेंगे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। तो ये काम है सिर्फ मूव करने का जब तक नल नहीं आ जाता। और जैसे ही नल आ जाएगा उसके बाद हमने क्या देखा था, फॉर एग्जांपल टेम्प ट्रैवर्स करते हुए यहाँ पर आ गया जहाँ पे उसका नेक्स्ट नल है। अब हमने क्या करना है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस देना है इस न्यू नोड का। तो यहाँ पर लिखते हैं टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने एड्रेस देना है न्यू नोड का। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या करना है, उसके बाद सेकंड काम ये है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको हमने नल कर देना है। तो लिख लेते हैं न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसको नल को पॉइंट कर रहा था अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि नल अब न्यू नोड के लिए है। तो न्यू नोड नल को पॉइंट करेगा और यहाँ से टाइम ख़त्म कर देंगे तो ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ये था अपेंड का फंक्शन जो कि इंसर्ट करेगा नोड को एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसको मेन में कॉल करते हैं अपेंड नोड फॉर एग्जांपल 9 डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ये 9 एंड पे इंसर्ट हो गया। तो सिंपल सा काम है, अगर हमने इंसर्ट करवाना है नोड को एट द स्टार्ट पे तो जो न्यू नोड होगा उसके नेक्स्ट को एड्रेस दे देंगे हेड का। हेड का एड्रेस देने का मतलब इस नोड का एड्रेस है क्योंकि हेड के पास इसी नोड का एड्रेस था। तो जब हम टेम्प के नेक्स्ट को एड्रेस दे रहे हैं हेड का वो एक्चुअली इस नोड का है। और उसके बाद हमने हेड को एड्रेस देना है इस न्यू टेम्प का जो कि ये न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है। और अगर हमने इंसर्ट करवाना है एंड पर, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि हम चेक करें कि नल है या नहीं। तो उसके बाद जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है उसमें हम क्या करेंगे, हेड को एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का और न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। न्यू नोड यहाँ पर टेम्प के नाम से है। और अगर वो हेड नल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो लिंक लिस्ट है उसमें हमने इंसर्ट करवाना है एट द एंड पे। तो टेम्परेरी एक नोड बनाएंगे जो कि ट्रैवर्स करता हुआ एंड पर आ जाएगा। जैसे ही हमारा टेम्प का नेक्स्ट पार्ट नल होगा उस नेक्स्ट पार्ट में हमने एड्रेस होल्ड करवाना है जो न्यू नोड का है। तो न्यू नोड का एड्रेस है 0x786 जो कि इस नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। इसमें आने के बाद जो टेम्प का नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, मतलब इस नोड के बाद ये वाला नोड और इस नोड के बाद ये नोड आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये नल को शो नहीं कर रहा। तो सेकंड काम हमने ये करना है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको नल करवा देना है। नल करवाने के बाद हमारे पास लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और हमने न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है पोजीशन नंबर 1 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से उसी लिंक लिस्ट को लिखते हैं और उसके बाद हमारा जो न्यू नोड है उसका कोई अपना एक एड्रेस है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसमें हम हेड का स्टोर करवा देंगे एड्रेस। हेड एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब जब हम इसमें हेड का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं तो हम इसको पॉइंट कर रहे हैं नोड नंबर 2 के साथ, क्योंकि ये नोड नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पर आके और उसके बाद 2, 3 एंड सीरीज़ चल जाएगी। तो जब हम इसको हेड का एड्रेस दे देंगे इस तरह से, हेड का एड्रेस आने के बाद ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और सेकंड काम ये है कि हमने हेड को एड्रेस देना है न्यू नोड का। तो न्यू नोड का जो अपना एड्रेस था वो था 0x450। ये एड्रेस हमने हेड को दे दिया। हेड को देने के बाद पहले हेड के पास एड्रेस था 0x456 जो कि इस नोड का था। हमने इस नोड के न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस दिया, मतलब कि इस नोड का एड्रेस दे दिया। उसके बाद हेड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और इस नेक्स्ट के थ्रू इसको पॉइंट करेगा। और सेकंड काम हमने ये किया कि हेड को एड्रेस दिया न्यू नोड का। न्यू नोड का जो एड्रेस था वो था 0x450, यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से दोबारा से लिंक लिस्ट बन जाएगी जहाँ पे हमने फर्स्ट पोजीशन पे नोड को इंसर्ट कर दिया है। लेकिन अगर हमने किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है तो उसकी लॉजिक भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दोबारा से एक लिंक लिस्ट है, उसको दोबारा से प्रिंट करवाते हैं। जो न्यू नोड हमने एंटर करवाना है या फिर इंसर्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल पोजीशन नंबर 3 पर करवाना है, तो पोजीशन नंबर 3 पर जो हमने न्यू नोड क्रिएट करना है उसका अपना एक एड्रेस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो कि ट्रैवर्स करता हुआ
उस नोड से पहले आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने पोजीशन नंबर 3 पर नोड को इंसर्ट करवाना है तो हम -1 मतलब कि उससे बैक पोजीशन पर आएंगे टेम्प को लेकर, और उस टेम्प का जो एड्रेस है उस टेम्प के नेक्स्ट का जो एड्रेस है वो दे देंगे न्यू नोड के नेक्स्ट को। मतलब सबसे पहले हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया, उसके बाद हमने एक टेम्परेरी नोड बनाया जो कि ट्रेवर्स करता हुआ एड्रेस के थ्रू इस नोड पर आ जाएगा। अगर हमने पोजीशन नंबर 3 पर इंसर्ट करवाना है नोड को तो -1 मतलब कि पोजीशन नंबर 2 तक लाएंगे टेम्प को। अब टेम्प के पास इस नोड का एड्रेस है, मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके पास एड्रेस एक्चुअली इस नोड का है यहाँ तक, लेकिन अब हमने क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है वो इस नोड का है और वो एड्रेस हमने दे देना है इस न्यू नोड के नेक्स्ट को। तो हम क्या लिखेंगे कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस ये वाला था, अब ये एड्रेस हम इसको दे देंगे, मतलब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें एड्रेस स्टोर करवा देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। तो इस तरह से टेम्प के पास पहले जो इसका एड्रेस था वो 0x564, लेकिन अब हमने क्या किया, जो एड्रेस था 0x564 पहले इस नेक्स्ट के पास था, इस नेक्स्ट के पास होने की वजह से वो इसको पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब वो एड्रेस हमने इसको दे दी है। जब हमने ये एड्रेस इसको दिया तो वो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और सेकंड काम हमने ये करना है कि टेम्प के नेक्स्ट में अब कोई एड्रेस नहीं है तो उसको एड्रेस दे देंगे हम इसका 0x450। जब वो इसमें आ जाएगा तो वो इस नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद इसका लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट को किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं void insert nth पोजीशन। सबसे पहले एक पैरामीटर है वैल्यू का, उसके बाद पोजीशन का इंटीजर n फॉर एग्जांपल, उसके बाद बॉडी आ जाएगी फंक्शन की। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लिस्ट नोड टाइप का हमने एक न्यू नोड बनाना है, न्यू नोड, और उसको न्यू से एलोकेट करते हैं। न्यू नोड के डाटा पार्ट में हम वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं। वैल्यू सबसे पहले हमने पोजीशन 1 के लिए लिखना है। यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं कि किस तरह से नोड इंसर्ट करवाना है, क्या लाइन लिखी जाएगी। सबसे पहले काम हमने ये किया था कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको एड्रेस देना है हेड का। हेड का एड्रेस देने का मतलब है इस नोड का एड्रेस इसको पास करेंगे। तो इसके लिए जो हम लाइन लिखेंगे वो ये है, न्यू नोड का जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे हेड का। और सेकंड काम क्या था, सेकंड काम ये है कि हेड को एड्रेस दे देना है हमने न्यू नोड का। न्यू नोड का एड्रेस दे देते हैं हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। और अगर ये काम फर्स्ट पोजीशन के लिए हो जाएगा तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अब हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए कंडीशन लिख ली है, लेकिन अगर हमने किसी भी पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो कि ट्रेवर्स करता हुआ उस पोजीशन से पहले वाले नोड पर जाएगा और उसका एड्रेस होल्ड करेगा। लिस्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं और टेम्प को एड्रेस दे दिया हेड का, क्योंकि लिंक लिस्ट में वाहिद हेड है जो कि पूरी लिंक लिस्ट को होल्ड करता है। उसके बाद एक लूप यूज़ करते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन n-1 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पर n-1 लिखने का पर्पज़ ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पोजीशन नंबर 3 पर नोड को इंसर्ट करना है तो इट्स मीन्स कि हमने पोजीशन 3 तक नहीं जाना, हमने उसके बैक एक नोड पर आना है और वहाँ से हमने उस नोड को पोजीशन 3 पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लाइन लिखनी है, सबसे पहले हमने क्या काम किया था कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, न्यू नोड के नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर करवा देंगे टेम्प के नेक्स्ट का, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट के पास इस टाइम इस नोड का एड्रेस है, वो इसको पास करेंगे तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। तो जो कंडीशन हम लिखेंगे वो क्या होगी कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। तो इस लाइन का क्या मतलब है, न्यू नोड, ये वाला न्यू नोड, उसके नेक्स्ट में हमने एड्रेस स्टोर करवाना है इस नोड का, और इस नोड का एड्रेस इसके पास था टेम्प के नेक्स्ट के पास, तो हमने लिखा न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। और दूसरा काम ये करना था कि जो न्यू नोड का एड्रेस है वो हमने टेम्प को देना है, मतलब अब हम लिखेंगे टेम्प का नेक्स्ट है जो इक्वल्स टू न्यू नोड। टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने एड्रेस दे देना है न्यू नोड का। तो ये है हमारा छोटा सा फंक्शन जिसमें हमने किसी भी पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करवाना है। पोजीशन फर्स्ट पर हमने इसलिए लिखा है n इक्वल्स टू 1 क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ये लूप नहीं चलेगा, इसलिए पोजीशन 1 पर हमने अलहदा से कंडीशन अप्लाई की है और कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा वो लिंक लिस्ट में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसर्ट होगा। एक दफ़ा हम दोबारा से देख लेते हैं कि क्या किया। सबसे पहला काम ये था कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसमें हमने एड्रेस दे दिया
हेड के पास 4, 5, 6 एड्रेस था। ये एड्रेस आने के बाद वो अगले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। और सेकंड काम ये किया था, हेड को एड्रेस दिया था न्यू नोड का एड्रेस है 450 और वो हेड के पास आ जाएगा और हेड उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा न्यू नोड। और उसके बाद इनका लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जो सेकंड काम हमने किया वो ये है कि अगर हमने किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हमें पहले एक टेम्परेरी नोड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है उसके नेक्स्ट पार्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में हम स्टोर करवाएंगे टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट पहले इसको पॉइंट कर रहा था। अब हम जब ये वाला एड्रेस इसको दे देंगे तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और सेकंड काम ये था कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का। अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं इंसर्ट एंड पोजीशन को, और 22 को स्टोर करवाते हैं पोजीशन नंबर 1 पर। और उसके बाद इंसर्ट फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं एंड पोजीशन का है जो, और 7 वैल्यू को स्टोर करवाते हैं पोजीशन नंबर 4 पर। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये वाला काम हमने लूप से बाहर करना था तो इसको बाहर ले जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने मिस्टेक की वो ये है कि टेम्प को मूव नहीं करवाया, तो इसको कर लेते हैं, दोबारा से रन करते हैं। तो 22 फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, उसके बाद 7 फोर्थ पोजीशन पर आ गया, जिस तरह से हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाए हैं। किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए हमें लिंक्स को फिक्स करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस नोड को डिलीट करना है, थर्ड नोड को, तो मैं जो इससे प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर करवा दूंगा इस नोड के नेक्स्ट का, तो फिर ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम इसकी लॉजिक देखते हैं कि ये काम किस तरह से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, दोबारा से मैंने वही लिंक लिस्ट यहाँ पर प्रिंट करवाई है और हमने जो नोड 3 है ये वाला, उसको डिलीट करवाना है। सबसे पहला काम ये है कि हम एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो कि ट्रैवर्स करता हुआ उस नोड तक आएगा जिस नोड को हमने डिलीट करना है। एक्चुअली वो उससे एक प्रीवियस पोजीशन पर आएगा जिस नोड को हमने डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस नोड को डिलीट करवाना है तो इससे प्रीवियस पोजीशन ये है। यहाँ पर हम टेम्प को लेके आएंगे जो कि यहाँ से मूव करेगा हेड से होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे टेम्प को लेकर, अब इसके पास टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस है इस नोड का, तो अब हम क्या करेंगे, एक और नोड बनाएंगे टेम्परेरी टेम्प 1 के नाम से। अब हम क्या करेंगे कि टेम्प 1 में एड्रेस स्टोर करवा देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। जब हम टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस, जो कि एक्चुअली इसका एड्रेस था, वो इसमें स्टोर करवा देंगे तो टेम्प 1 है जो इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और सेकंड काम हम ये करेंगे, जब ये वाला एड्रेस, इसका एड्रेस था जो, ये एड्रेस हमने इसमें स्टोर करवा दिया तो यहाँ पर अब कोई एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर जो हम एड्रेस स्टोर करवाएंगे वो टेम्प के नेक्स्ट का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, टेम्प 1 के नेक्स्ट का, क्योंकि टेम्प 1 है जो एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है और यहाँ पर इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है, तो टेम्प 1 का जो नेक्स्ट है वो इस नोड का है। तो हमने ये वाला जो एड्रेस है इस नेक्स्ट में स्टोर करवाना है, तो हम जो लाइन लिखेंगे वो क्या होगी, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें हम एड्रेस स्टोर करवाएंगे टेम्प 1 के नेक्स्ट का। तो इस तरह से इसको पॉइंट करना शुरू कर देंगे और यहाँ से इसका लिंक ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। तो वाइड डिलीट नोड, और यहाँ पर कोई पोजीशन भी आएगी तो इसलिए हम लिखेंगे इंटीजर n। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि लिस्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे टेम्प के नाम से और टेम्प को एड्रेस दे देंगे हेड का। ये काम यहाँ पर हमने ये किया कि एक टेम्परेरी नोड बनाया और उस नोड को एड्रेस दे दिया हेड का। अब हमने पहले ये देखना है कि अगर पोजीशन 1 है, इफ़ n इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, हेड को एड्रेस दे देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। जब हम हेड को एड्रेस दे देंगे टेम्प के नेक्स्ट का तो वो असल में सेकंड नोड को पॉइंट करेगा, उसी को हम डिलीट करवा देंगे, डिलीट टेम्प, और लास्ट पे रिटर्न, क्योंकि अगर हमारा पोजीशन 1 से ही नोड डिलीट हो जाएगा तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। और अगर हमने किसी भी पोजीशन पर जाना है तो एक लूप यूज़ करते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू 1 एंड i इज़ लेस देन n-1, मतलब जो उसकी प्रीवियस पोजीशन है नोड को जो डिलीट करवाना है, और i का इंक्रीमेंट। सबसे पहला काम था, हमने ट्रैवर्स करवाना है टेम्प को। टेम्प जब मूव करता हुआ उस पोजीशन पर आएगा तो उसकी लाइन लिखेंगे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। और इस लूप के बाद जब हम के उस पोजीशन पर आ गए, हम एक और नोड बनाते हैं लिस्ट नोड टेम्प 1 के नाम से, और टेम्प 1 को हमने एड्रेस देना है। यहाँ से देखते हैं, एक और नोड बनाया हमने टेम्प 1 के नाम से, उसको एड्रेस देना है हमने टेम्प के नेक्स्ट का। टेम्प के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है, वो वाला एड्रेस हम जब टेम्प 1 को दे देंगे तो टेम्प 1 इस नोड को पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेम्प
वन इक्वल्स टू टेम्प का जो नेक्स्ट है। ये काम हमने किया, अभी सिर्फ टेम्प वन में एड्रेस स्टोर करवा दी है टेम्प के नेक्स्ट का, मतलब कि इस नोड का। और जो सेकंड काम है वो ये है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस देंगे हम टेम्प वन के नेक्स्ट का, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं इस नोड का, क्योंकि इस नोड का एड्रेस इसके पास था, इसलिए हमने टेम्प वन का जो नेक्स्ट है उसको स्टोर करवाना है टेम्प के नेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो लाइन आएगी वो क्या होगी, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें हम एड्रेस स्टोर करवा देंगे टेम्प वन के नेक्स्ट का, इस तरह से। और उसके बाद हम डिलीट कर देंगे टेम्प वन को, क्योंकि जब हमने टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर करवा दिया है टेम्प वन के नेक्स्ट का, तो ये इसको लिंक करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये लिंक इसको करेगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे। जब हम इसको डिलीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, डिलीट टेम्प वन, और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं पोजीशन के नाम से, और मैसेज एक प्रिंट करवाते हैं, एंटर पोजीशन न्यू लाइन, और उसके बाद सीन करवाते हैं पोजीशन को, और डिलीट नोड का फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें हम पास करेंगे पोजीशन को, और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जो लिंक लिस्ट है हमारे पास वो है 227942। फॉर एग्जांपल पोजीशन 3 पर एक नोड है जिसमें डाटा पार्ट है 9, उसको मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो पोजीशन 3 पर 9 था, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दोबारा से एक दफ़ा रन करते हैं, पोजीशन 4 पे हम डिलीट करते हैं या पोजीशन 5 पे डिलीट कर लेते हैं, पोजीशन 5 और 2 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि नोड किस तरह से डिलीट हुआ है। सबसे पहला काम, हमने एक टेम्परेरी नोड बनाया है जो कि ट्रैवर्स करता हुआ उससे प्रीवियस पोजीशन पर आएगा, और उस पोजीशन पर आने के बाद हमने एक और नोड क्रिएट किया है टेम्प वन के नाम से, और उसको एड्रेस दे दिया है टेम्प के नेक्स्ट का। फॉर एग्जांपल लेट से टेम्प के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो है 300, और 300 इसका एड्रेस है। जब हमने टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस 300 इसको दे दिया, अब इसके पास 300 है, मतलब कि इस नोड का एड्रेस टेम्प वन के पास आ जाएगा और यहाँ से 300 ख़त्म हो जाएगा। और सेकंड काम हमने ये करना था कि टेम्प के नेक्स्ट में जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल इस नोड का एड्रेस पहले किसके पास था, इस नेक्स्ट के पास। लेट से वो 500 था, वो 500 इसके पास था, इसलिए इसको पॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस दे दिया टेम्प वन के नेक्स्ट का। टेम्प वन के नेक्स्ट में था 500 जो इसका एड्रेस था, वो 500 जब हमने इसको दे दिया तो ये वाला नोड इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। तो जब ये इसको पॉइंट करेगा तो जो इसका दरमियान वाला नोड है इसका लिंक इनसे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि लिंक लिस्ट क्या है और इसके डिफरेंट फंक्शंस को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।